ये एक 3 स्टार रेफ्रिजरेटर है। एज यू कैन सी पर ईयर का कंजम्पशन उसका 208 यूनिट्स है और ये जो रेटेड है फॉर 3 स्टार इज फॉर द पीरियड ऑफ 1 Jan ऑफ 2020 टू 31 December 2021 तक। मतलब 31 December 2021 तक ये 3 स्टार रहेगा और 21 के बाद इसका स्टार्स डिग्रेड होगा, चाहे वो 2 स्टार हो या 1 स्टार हो, वो 2021 के बाद पता चलेगा। फिर ये जो मॉडल है दिस इज एन FMB 2D 370C मॉडल 2020 का, दिस ईयर का मॉडल विच हैज़ अ ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ 355 लीटर्स और जो हमको यूजेबल ये रहता है स्टोरेज वॉल्यूम मिलता है दैट इज 303 लीटर्स। मोर ओवर इट हैज़ एन IntelliSense इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इन इट विच कम्स विद एन रिलायबिलिटी ऑफ 25 ईयर्स। ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी है इसके अंदर और ये एक आपके होम इन्वर्टर सिस्टम जो रहता है उससे भी ऑटो कनेक्ट कर सकते हैं विथ एन वारंटी ऑफ 10 ईयर्स। बट ये 1 ईयर का कंप्रेसिव वारंटी है ऑन फ्रिज एंड 9 ईयर्स का कंप्रेसर वारंटी है। सो ये फ्रिज का कंट्रोल पैनल है, इससे आप आपका टेम्परेचर और मोड सिलेक्ट कर सकते हो। ये फ्रिज के टॉप पोजीशन में दिया है जिससे जो बच्चे लोग हैं घर के वो यूज़ नहीं करते या उसको छेड़ नहीं सकते हैं। बट इसमें ऑलरेडी एक मोड दिया है जिसको पैनल लॉक बोलते हैं, जिससे इसकी जो सेटिंग्स है वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता जब तक पैनल लॉक हटाते नहीं है। अभी बात हुई पैनल लॉक को हटाएंगे कैसे। अभी इधर पैनल लॉक का मोड ब्लिंक हो रहा है, इसको हटाते कैसे। तो पैनल लॉक को हटाने के लिए इधर एक साइन दिया है लॉक और उसके साथ 2 सेकंड का साइन दिया, मतलब इसको आप 2 सेकंड्स तक प्रेस करोगे तो पैनल लॉक हट जाएगा। उसके बाद अब आपका फ्रिज का सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं या मोड्स पे जा सकते हैं। तो फर्स्ट सेटिंग है IntelliSense। ये आपको फ्रिज जैसे आपको फ्रिज मिलता है फर्स्ट से ही ये सेटिंग ऑन रहता है। IntelliSense वर्लपूल का ट्रेडमार्क है। सो ये क्या करता है, ये आपका डोर ओपनिंग प्लस आपका जो वेदर है आउटसाइड टेम्परेचर बेसिकली और अंदर का लोड के हिसाब से वो अपना जो इनसाइड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है और अडेप्ट करता है अकॉर्डिंगली। देख सकते हैं कुछ मिनट के बाद ये पैनल लॉक एक्टिवेट हो जाता है जिससे कि वापस कोई इसे छेड़ नहीं सकता है जब तक आप पैनल लॉक बंद नहीं करते हैं। तो वापस पैनल लॉक बंद करने के लिए 2 सेकेंड ये मोड बटन दबा के रखना पड़ता है, आपका पैनल लॉक हो जाता है। अभी IntelliSense से बाहर आने के लिए हमने क्या किया था, इसको एक तो डायरेक्टली ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो पर्टिकुलर चीज़ है दिस इज द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर सेटिंग करने के लिए आपका फ्रिज का और फ्रीजर का। अभी फ्रिज के लिए ये आपको ये आइकन ये ऑन रहेगा और आपका जो मिनिमम टेम्परेचर फ्रिज का आप लेके जा सकते हैं दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस और जो मैक्सिमम टेम्परेचर लेके जा सकते हैं दैट इज 6 डिग्री सेल्सियस। 6 के ऊपर नहीं जाता है। ओके, सो हम लोग ने इसको करेंटली 3 डिग्री सेल्सियस पे रखा है बिकॉज ये हमको ऑप्टिमम रिजल्ट्स दे रहा है एज कंपेयर टू अदर सेटिंग्स। सेकेंड थिंग, अगर आपको फ्रीजर का टेम्परेचर चेंज करना है, सॉरी मैंने मोड पे क्लिक कर दिया था, फ्रीजर का टेम्परेचर चेंज करना है तो जोन करके एक बटन है, ये बटन पे दबाएंगे तो फ्रीजर के टेम्परेचर पे आता है। तो फ्रीजर का सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो बोलेंगे दैट इज -22 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर एंड जो मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज -12 डिग्री सेल्सियस। अभी बात होती है इसके मोड्स के। अभी इसमें बेसिकली 3 मोड्स ही आते हैं, नो कन्वर्टेबल ऑप्शन, ठीक है। फास्ट फ्रीज मोड मतलब कोई गेस्ट आ रहे हैं समझो, वो अनअटेंडेंट है। सो इफ यू अगर हम ये मोड पे ये जाते हैं तो ये 120 मिनट्स तक अंदर का चिलिंग ऑपरेशन को 100% कर देगा। क्विक चिल में क्या होता है, जो आपका आइस फॉर्मेशन होता है सेकेंड मोड में, क्विक चिल में आपका जो आइस फॉर्मेशन होता है वो इज अंडर मेरे को जो आइस फॉर्मेशन मिला है नॉर्मल कंडीशन वो 1 आवर में हो गया था। मतलब मैंने वाटर रखा था आइस ट्रे में एंड इन 1 आवर द आइस वॉज फॉर्म्ड। बट अगर क्विक चिल यूज करते हैं तो 1 आवर से कम टाइम लेगा, इट शुड बी अराउंड 45 मिनट्स टू 40 मिनट्स। थर्ड मोड है इको मोड। इको मोड जो है वो ऑटोमेटिक ऑन होता है 72 आवर्स के बाद जब ये फ्रिज को ओपन नहीं किया जाता है। इको मोड में बेसिकली फ्रिज सबसे लोवेस्ट कंजम्पशन लेता है और अंदर का जो
फ्रेशनेस और जो टेम्परेचर है वो वैसे के वैसे ही रखता है। सो यू कैन ऑन, आप इको मोड ऑन कर सकते हैं, बट अगर आपने डोर ओपन किया या आपने इसमें पैनल में कुछ भी सेटिंग्स किया आने के उसके बाद, तो इको मोड हट जाता है। तो इट्स एडवाइजेबल, अगर आप किधर जाने वाले हैं बाहर किसी लंबे समय के लिए, तो आप इको मोड ऑन करके जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इसको मैं नॉर्मल फ्रिज मोड पे रख देता हूँ जो मेरा टेम्परेचर है, और वापस अगर मैं इसको 2 सेकंड तक दबा के रखूँगा तो ये पैनल लॉक चालू हो जाएगा। तो चलो अब अभी हम अंदर जाते हैं। सो इसका ये टॉप कंपार्टमेंट है, जो फ्रीजर, जो अपना नॉर्मल रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट रहता है वो इस फ्रिज में ऊपर की तरफ है। सो इधर हम अपना जो डेली यूज़ प्रोडक्ट्स है वो रख सकते हैं। सो जब जैसे ओपन करोगे आपको 4 पार्टीशंस दिखेंगे जो 3 शेल्फ से ये किए गए हैं, डोनेट किए गए हैं, और ये 3 शेल्फ टफ एंड ग्लास से बनाया गया है। अभी इसको एक प्रीमियम फिनिश देने के लिए इन्होंने हर एक शेल्फ और कंपार्टमेंट्स से लेके साइड बास्केट्स में एक क्रोम का फिनिशिंग के लिए क्रोम लाइनिंग दिया गया है, जिससे ये इसका फ्रिज का अपील ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका सेकेंड यूएसपी, फर्स्ट यूएसपी आप बोलेंगे तो वो एआई टेक्नोलॉजी है वर्लपूल का, द इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद सेकेंड यूएसपी जो फ्रिज का है दैट इज़ मेटल रेडियल कूलिंग, जो ये फ्रिज में ही आता है। मेटल रेडियल कूलिंग क्या होता है, ये पीछे जो एरिया है अभी जो आपको, सॉरी टू डिस्टर्ब, ये जो आपको आवाज़ आ रहा है दैट इज़ द बजर ऑफ द फ्रिज, विट इज़ जो बज रहा है क्योंकि डोर ओपन है 1 मिनट से ज़्यादा, ये बीच बीच में बजते रहेगा, तो सॉरी फॉर दैट। अभी जो क्या करते हैं हम, तो ये जो मेटल है उससे आपका कूलिंग ट्रांसफ़र होता है, और ऑल्सो जो साइड से के जो फेसेस है, ये जो साइड का एरिया है वहाँ से कूलिंग रोटेट होता है। बेसिकली ये 360 कूल देता है फॉर ईच कंपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि एक ही कंपार्टमेंट में उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि हम इधर ही देंगे। जो मेटल का जो रेडियल कूलिंग है वो फुल स्ट्रेच होता है नीचे के कंपार्टमेंट तक, नीचे कंपार्टमेंट मतलब ये पर्टिकुलर लेवल तक, ठीक है। अभी इसका जो सेकेंड यूएसपी बोल सकते हैं ये है, ये वेरिएबल टेम्परेचर जोन का कंपार्टमेंट। इसमें आप एक तो आपका जो वेजिटेबल बास्केट है उसको एक्सटेंड कर सकते हो, या इसमें आप आपका डेयरी प्रोडक्ट्स रख सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आता है, जैसे कि चीज़ आता है, मिल्क आता है, दही आता है, तो उसके अंदर आप वो चीज़ रख सकते हो। इट इज़ बिग इनफ टू कीप एवरीथिंग इन इट, चीज़, मिल्क, दही। और एक थिंग और बताना भूल गया था, जो फ्रिज का विद है अभी आप देख सकते ये अराउंड, ये मेरा हाथ का प्लेसमेंट है, इतना विद आपको अंदर तक मिलता है प्लेस करने के लिए, प्लस जो विद है दैट इज 2.3 हैंड वाइड। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अंदर आपको एरिया मिल रहा है फ्रिज में। सेकेंड जो है इसका साइड शेल्फ है। जो साइड शेल्फ है इसमें भी उन्होंने 4 कंपार्टमेंट दिए गए हैं। 2 बजर बज रहा है क्योंकि डोर ओपन है, वो उसका सेफ्टी है, सॉरी। सो 4 कंपार्टमेंट दिए, तो टॉप पे इजी रैक के लिए दिया गया है। सेकेंड, इधर जो कंपार्टमेंट दिए गए हैं वो एक्चुअली ये खाली क्यों रखा गया, तो दिखाने के लिए कि इधर बिग बॉटल, तो इधर आप 2 लीटर तक का बॉटल प्लेस कर सकते हैं आराम से विदाउट एनी इश्यूज। और नीचे का जो कंपार्टमेंट है वो छोटा दिया गया है एज कम्पेयर टू द टॉप कंपार्टमेंट। विद वाइज में 2 लीटर का विद नहीं मिलेगा, इसमें कम विद मिलेगा। वो क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो चीज़ है वेजिटेबल बॉक्स वो थोड़ा बाहर आता है, तो उसके वजह से इसका विद कम हो गया है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट इसमें एक और एक चीज़ दिया है, एयर बूस्टर्स का नाम। एयर बूस्टर्स क्या करता है, आपके जो बॉटम शेल्फ पे जो बॉटल्स रखे हैं वो उसको जल्दी चिल करता है एज कम्पेयर टू द टॉप शेल्फ। सो इसलिए बॉटम शेल्फ पे अगर आपका डेली यूजेस का जो वाटर और ये जो रख है उसको रखेंगे तो वो जल्दी कूल हो जाएगी और आपको एक ईज भी रहेगा। चलो इससे बाद हम जाते हैं सेकंड बॉटम शेल्फ में। बॉटम शेल्फ मतलब फ्रीजर में। ओके, सो जैसे मैंने डोर बंद किया इसका बजर का साउंड बंद हो गया। सेकंड हम जाते हैं फ्रीजर में। फ्रीजर में अभी आप देख सकते हैं
दो कंपार्टमेंट दिए गए हैं। एक तो एक बॉटम कंपार्टमेंट जिसमें आप आपका आइसक्रीम्स एंड एवरीथिंग या फ्रोज़न फूड्स वो सब रख सकते हैं, और सेकंड आपको एक यूटिलिटी ट्रे दिया है आपके मेडिसिन या आपको जो छोटे छोटे जो सामान है जो इससे इनसे अलग रखना है, छोटे सामान है, तो आप इधर रख सकते हैं। फ्रीज़र को एक अलग से एक चिलिंग कंपार्टमेंट ये दिया गया है जिससे वो जल्दी कूल हो और एक एफिशिएंट भी दे। अभी इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि फ्रीजर में उन्होंने कोई लाइट नहीं दिया है। जो लाइट है वो खाली फ्रिज में दिया है लेकिन फ्रीजर में नहीं दिया है। ये जो ट्रे है वो रिमूवेबल ट्रे है, सो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये रिमूवेबल आइस ट्रे है, इसमें आप आइस फॉर्मेशन के लिए वाटर डाल के रखिए और 1 घंटे के बाद आप नॉर्मल यूज़ में 1 घंटे के बाद इसमें आइस फॉर्म हो जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो ये जो चीज़ है यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हैं, और जैसा आप देख रहे हो कि मैं इसको अगर रोटेट कर रहा हूँ तो ऊपर का जो शेल्फ है वो रोटेट हो रहा है, और इसमें थोड़े आइसेस है, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो जो आइस है वो गिर जाता है नीचे के ट्रे में। सो ये एक अच्छी बात हुई कि हमको वो चीज़ निकाल के रोटेट करना नहीं पड़ता है या निकालना नहीं पड़ता है आइस को। और फिर अगर आपको आइस को निकालना है तो आप ट्रे खींच सकते हैं और इधर आपको आइस मिल जाएगा। नाइस, ओके। नाउ हाँ, इधर लाइट नहीं दिया है लेकिन आपको टॉप शेल्फ में लाइट दिया है, जो मैं बताना भूल गया था। टॉप शेल्फ में आपको ये वर्लपूल पहला कभी एलईडी लाइट्स नहीं देता था, तो इन्होंने इस सेक्शन में एलईडी लाइट का एक स्ट्रिप दिया है। दैट इज इनफ कि आपको पूरा फ्रिज इल्यूमिनेटेड दिख रहा है। अगर आप मेरे किचन का लाइट बंद किया, सो यू कैन सी द किचन लाइट इज ऑफ, मतलब ऑफ हो गया है, लेकिन फ्रिज का लाइट से मैं प्रीटी मच एबल टू सी इनसाइड का थे। ये अभी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पे जाते हैं। तो अगर इसका पॉजिटिव पॉइंट पे जाते हैं तो फिर आपको एक इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी मिलता है। फिर सेकेंड थिंग क्या है, अगर आप फ्रिज का नॉइज देखोगे तो करेंटली ये फ्रिज वर्क चालू है और इसमें से कोई नॉइज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप कोई भी दूसरा फ्रिज ले लेंगे तो उसमें एक आपको इन्वर्टर या कंप्रेसर का कंप्रेसर का ना नॉइज आएगा बार बार जब ये चलेगा, ये होएगा। अभी भी फ्रिज चल रहा है, अभी मैंने जितना टाइम डोर ओपन किया तो उसमें भी टेम्परेचर उसका वेरी हो गया है, तो वो उसको टेम्परेचर को वापस लाने के लिए तो उसका तो कंप्रेसर चालू हुआ रहेगा, क्योंकि उसको एक मिनिमम टेम्परेचर उसका रखना है। तो अगर कंप्रेसर अभी चालू है तो आपको दिख रहा है कि फ्रिज में से कोई नॉइज नहीं आ रहा है। फिर वाटर चिलिंग जो है वो सबसे फास्ट है एज कम्पेयर टू आवर अदर फ्रिज। फिर आपका जो क्रीम, आइसक्रीम या फिर जो अमूल क्रीम वो सब रहता है वो जनरली आप फ्रीज़र में रखते हो। तो फ्रीज़र में जब आप रखते हो तो वो उसका जो फ्रीज़र का टेम्परेचर रहता है नॉर्मल छोटे मतलब सिंगल डोर फ्रिज में वो आप वेरी नहीं कर सकते, तो बट इसमें आपको वो प्रॉब्लम नहीं आता है। सेकेंड थिंग, स्टोरेज अच्छा है इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में। ये प्राइस पॉइंट में इसमें जो स्टोरेज मिला है एज कम्पेयर टू अदर फ्रिजेस वो बहुत अच्छा था। अभी इसके नेगेटिविटी पे जाते हैं। नेगेटिविटी पे जाएंगे तो इसमें जो पीछे का एरिया है, अगर मेरा पीछे साइड तो ब्लॉक है, मतलब पीछे साइड दिखता नहीं है, लेकिन अगर किसी इसमें पीछे साइड ब्लॉक नहीं है तो फिर आपको इसका जो कूलिंग कॉइल है वो ओपन है। मतलब बाकी सब फ्रिज में ये रेंज में वो कूलिंग कॉइल पैक है, मतलब कूलिंग कॉइल दिखता ही नहीं है, वो पूरा पीछे से फ्लश पैक दिखता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ये बाय करने के लिए ये रहेगा। बट अगर आपका बैक दिखने वाला नहीं है कभी, सो मैंने भी वही चांस लिया, बैक मेरा दिखने नहीं वाला है तो मेरे को पीछे रखने में ईजी रहेगा और मेरे को क्लीनिंग का ऑप्शन रहेगा कभी, तो मैं फट से उसको क्लीन कर सकता हूँ और फिर ये वापस रख सकता हूँ। इसलिए मैंने फिर सोचा कि ठीक है चलो ये ले लेता हूँ मैं। फिर सेकेंड नेगेटिविटी पॉइंट क्या है इसके अंदर कि इसमें एक ही कंप्रेसर है और एक ही फैन है। मतलब बेसिकली जो सैमसंग का आता है उसमें ड्यूल फैन टेक्नोलॉजी आता है, जिसमें फ्रीजर का एक अलग कॉइल रहता है पीछे और
टॉप इसका मतलब जो फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर का दोनों का अलग कूलिंग सिस्टम्स रहता है, जिसके वजह से उनका जो कूलिंग एफिशिएंसी रहता है वो ज़्यादा रहता है। मतलब ठीक है, लेकिन एक कूल इतने प्राइस पॉइंट पे अगर आपको BMR मिल रहा है और आपको मतलब स्टोरेज और ये सब मिल रहा है, तो दैट कैन बी केप्ट असाइड कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर आपको कूलिंग एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए तो उसको आप दूसरा फ्रिज का ये चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग मेरे को जो गंदा लगा है कि वो टॉप में आपको LED लाइट दिया है लेकिन फ्रीज़र में नहीं दिया है। बट वही बात हुई कि फ्रीज़र कितना यूज़ होने वाला है। अगर फ्रीज़र ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है तो ठीक है, लेकिन आपका जो फ्रिज है वो ज़्यादा यूज़ होएगा तो उसमें LED लाइट दिया है, लाइट एज अ स्पेसिफिक दिया है। और थर्ड, इसमें कन्वर्टेबल का ऑप्शन नहीं है, जो आई मिस्ड। बाकी सब जो गोदरेज, सैमसंग और उसमें कन्वर्टेबल का ऑप्शन था जिससे कि आप टॉप और बॉटम कन्वर्ट कर सकते हो, बट इसमें वो नहीं है। इसमें आपको खाली मोड्स दिए हैं, वो भी 3 मोड्स दिए हैं, फास्ट फ्रीज, क्विक चिल और इको मोड। जो फास्ट फ्रीज और क्विक चिल है वो कभी यूज़ होएंगे, इको मोड तो हम जनरली जिधर कभी बाहर जाते हैं तो इको मोड यूज़ हो जाता है। लेकिन फास्ट फ्रीज और क्विक चिल का मेरे को अब तक मतलब इतना यूज़ हुआ नहीं है, इसलिए मैंने भी यूज़ नहीं किया है। फिर अगर इसका प्राइस का बात करेंगे, मैं प्राइस का कब से बता रहा हूँ लेकिन प्राइस का मैंने बोला ही नहीं। प्राइस मेरे को ये 36,000 में पड़ा, बिकॉज ये उस टाइम पे जस्ट आया था। लेकिन अगर आप अब भी रिसेंट इसका प्राइस देखोगे, दैट इज़ 35 समथिंग, 35,400 समथिंग। सो आपको ये अमेज़ॉन या अमेज़ॉन ऑनलाइन देखना है तो अमेज़ॉन के साइट, अमेज़ॉन पे मिलेगा। अभी वैसे भी उसका सेल आ रहा है, सो उधर आपको थोड़ा कम प्राइस में मिल जाएगा, 35 के अराउंड या 34,800 के अराउंड। या आपको डायरेक्ट वर्लपूल से लेना है तो वर्लपूल के साइट पे भी अवेलेबल है, या आपको विजय सेल्स या क्रोमा, रिलायंस डिजिटल इनसे लेना है तो उनसे भी जाके परचेस कर सकते हैं। सो ये मेरा फ्रिज का रिव्यू था। थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस वीडियो दिस लॉन्ग एंड सॉरी अगर कुछ गलत बोला रहेगा तो। एंड दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट फॉर एनी फीडबैक, दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर मी टू ग्रो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।